जी, मैं सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी। अभी टाइम हो चुका है, 2 बज रहे हैं, 2 सवा 2 हो चुके हैं। और मैं सुबह अपना एनर्जी ड्रिंक पी चुकी थी। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए, पराठा और दही के साथ खाऊंगी, क्योंकि बड़े दिनों बाद आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं दही के साथ नाश्ता करूँ। हस्बैंड तो मेरे सो रहे हैं, आज उनको छुट्टी है। और मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। जब वो उठेंगे तो फिर उनको भी नाश्ता बना के दे दूँगी। खैर फ़िलहाल मैं अपना पराठा बना रही हूँ। मैं घी से पराठा बनाती हूँ, लेकिन आज घी ख़त्म हो गया तो मैंने कहा सोचा कि ऑयल से ही बना लूँ। चलो कोई बात नहीं, गुजारा कर लेते हैं इससे ही। वैसे इतनी गर्मी की वजह से ना आटा बेचारा भी बिल्कुल ही फारिग हो चुका है। मुझे ऐसे वाले पराठे खाना ना बहुत ही पसंद है, और मैं ऐसे वाले ही खाती हूँ। बहुत नरम हो रहा है आटा, हाथ से निकल रहा है। पराठा हमारा रेडी हो रहा है। छोटा सा ही पराठा बनाया मैंने, इतना भी खाया जाए काफ़ी है। पानी बॉयल हो रहा है दूध के लिए। अब मैं इसमें सारा सामान डालूंगी चाय का। और दूध के लिए मैंने कहा बॉयल हो रहा है, बॉयल दूध के लिए नहीं हो रहा, ये चाय के लिए बॉयल हो रहा है। मैं इसमें दूध और पत्ती वगैरह डाल के तो चाय बनाती हूँ साथ साथ। यहाँ जी नाश्ता करने के बाद मैं निकल चुकी थी अम्मी के घर के लिए। तो वहाँ आज क्योंकि दस्तरखान उन्होंने सजाया था, तो उन्होंने दावत दी थी मुझे भी, और सबको देते हैं फैमिली मेम्बर्स में। तो वो हर जुमेरात को दस्तरखान बिछाते हैं, या वैसे कभी किसी भी इवेंट हो तो उस पर भी कर लेते हैं। घर में बरकत के लिए या तो सब फैमिली मेम्बर्स को बुला के खाना खिला देते हैं या गरीबों में बांट देते हैं। तो आज उन्होंने थोड़ा सा बड़ा सा एहतमाम किया हुआ था, क्योंकि 13 सफ़र को बीबी सकीना की शहादत थी, तो उस सिलसिले में भी उन्होंने एहतमाम किया हुआ था। तो यहाँ काफ़ी सारा, जो मेरे पापा है वो गोश्त वगैरह लेके आए हुए थे, उन्होंने देग बनाई थी, और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी, फ्रूट्स और खाना सब कुछ था। और इसके अलावा ये भी पैकेट्स बनाने के लिए अम्मी और बाबा लेके आए थे बाज़ार से। तो मैं और जो मेरी हेल्पर्स है वो हम सब मिलके, और कज़न्स वगैरह मिलके हमने बनाए, ये सब कुछ पैकेट्स बनाए न्याज के लिए, जो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब न्याज जो है ना, वो मेरे अम्मी और बाबा जो है वो मिलके मतलब सारा कुछ करते हैं, सारा इंतज़ाम और सारा खर्चा वगैरह वही करते हैं। और इसके अलावा किसी और को भी अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करनी हो ना, जैसे मुझे उस न्याज में हिस्सा डालना हो या मेरी किसी कज़न्स वगैरह को डालना हो, तो वो उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह वो सब मिलके फिर इकट्ठे पैसे करके तो न्याज वगैरह बना के वो बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी वो मेरे अम्मी और पापा की ही थी। उन्होंने ही ये सारा इंतज़ाम अपने घर में किया हुआ था उस शहादत के सिलसिले के अंदर बेबी सकीना की। बस दुआ करती हूँ जब ये सारा कुछ देखती हूँ कि अल्लाह मेरे अम्मी और अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, और उनके घर में ये सारा सिस्टम, ये निज़ाम चलता रहे, उनकी औलादें चलाती रहे, मेरा भाई, उसकी औलाद, आगे उसकी औलाद, ये सारा सिस्टम चलाती रहे, क्योंकि यही चीज़ें बरकत क्या बाइस बनती हैं घरों के अंदर। और यही जो रवायात अपने माँ बाप से लेके चलता है इंसान, तो सारी ज़िंदगी रहती हैं और बच्चे इसी से सीखते हैं। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मेरे अब्बू के घर से ये चीज़ें कभी भी ख़त्म ना हो, और ये जो मोहब्बत अहले बैत हमें विरसे में मिली है वो अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर मुंतकिल करे, और ये कभी भी हमारे घरों से ख़त्म ना हो, क्योंकि ये नेमत है जो अल्लाह हर एक को नसीब नहीं करता, और जिसको नसीब करता है अल्लाह उसको कायम रखे उस पर, और उसकी न्याजें, उसकी लगाव इस घराने के साथ कभी ज़िंदगी में ख़त्म ना हो। और यहाँ फिर बस अंदर हमने छोटा सा दस्तरखान बिछाया, और बस फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। मेरे हस्बैंड साहब कौन सा फ्लेवर लेके आए हैं। पहले तो कॉफ़ी वाला ले आए थे, पॉपकॉर्न चॉकलेट वनीला। कॉर्नेटो वाले भी नए नए डिज़ाइन ही निकालते रहते हैं, नए नए फ्लेवर्स निकालते रहते हैं। आप लोग भी कहते होंगे जब देखो हर रात को ये आइसक्रीम ही खा रही होती है। बस मेरे हस्बैंड असल में रात को बाहर जाते हैं, तो फिर वापसी पे वो कॉर्नेटो कभी कभार ले आते हैं, हर रोज़ तो नहीं लेके आते। तो कुछ क्लिप्स होते हैं पुराने जो मैं अक्सर ऐड कर देती हूँ उसके अंदर। तो अभी देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। पिछला कॉफ़ी वाला तो बड़ा मुश्किल से मैंने खाया था, बहुत अरसे बाद खाया था। और अभी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो पिछली दफ़ा आप कॉफ़ी वाला फ्लेवर ले आए थे ना, अब उसकी रिप्लेसमेंट में मुझे कोई अच्छा वाला फ्लेवर ला के दें। अब देखते हैं ये कैसा है। अरे एक हाथ से खुल भी नहीं रहा ना। ये है जी वनीला फ्लेवर, कॉफ़ी की तरह ही है तकरीबन, वाइट और चॉकलेट के साथ।
अब खाने से इसका टेस्ट पता चलेगा। मेरा असल में ना कॉर्नेटो फेवरेट होती है, जो डबल डिस्क चॉकलेट वाली होती है। ये इसका साइज़ भी छोटा है पहले से, और टेस्ट देखते हैं किस तरह है। कॉर्नेटो वाले भी और वॉल्स वाले भी ना डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स निकालते रहते हैं। अच्छा है, चलो कोई नहीं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। नहीं भाई, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं है। वो जो दूसरा वाला था ना, कॉफ़ी वाला, उसके ऊपर चॉकलेट की डिस्क थी, शायद इस अच्छा था। लेकिन इसका तो बिल्कुल ही जैसे सिंपल सी आइसक्रीम या कोन होती है वैसा ही लग रहा है, वनीला आइसक्रीम। कोई कॉर्नेटो का मज़ा नहीं आ रहा। ये टेस्ट पसंद नहीं आया मुझे वैसे।